हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला में। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं जितना हो सके। आप बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, मेरे सहपाठी हैं जो अपने मंजिल की तरफ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए पसीना बहा रहे हैं। मुझसे जितना हो सके उतना मोटिवेट करता हूं ताकि उनको अपने मंजिल की तरफ बढ़ने में और ज़्यादा उत्साहित और ऊर्जावान बने। तो हर बार की तरह मैं एक टॉपिक को डिस्कस करता हूं और मैं बताता हूं ताकि आप उससे और मोटिवेट हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मोटिवेशन से रिलेटेड अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है वो टॉपिक, मैं वो डिस्कस करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे डिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने एक क्राइटेरिया बना रखा है और परसेंटेज भी साथ में लिख रखा है कि इस स्टूडेंट टाइप के जो है क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट है वो क्या सोचते हैं और किस टाइप से ये फॉलो करते हैं और अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और हर क्राइटेरिया में मैंने 4 पॉइंट्स नोट्स किए हैं जो कि एक्सपीरियंस और ओपिनियन के बेस पे मैंने बनाया है। इनका क्या ओपिनियन रहता है, इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा आपसे। तो जैसे कि आपको पता है कि 33% से जो 45% होते हैं ये थर्ड डिवीजन के अंतर्गत आते हैं और इनका क्या ओपिनियन रहता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि ये आपको पता है थर्ड डिवीजन वाले जो है वो पढ़ाई में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते, इनको किसी भी तरह से ठेल कर आगे पास करा दिया जाता है। ये क्या करेंगे किसी को पता नहीं है सिवाय उनके। ये तो सच बात है कि वो क्या करने वाले होते हैं आगे अपने लाइफ में, किस तरह से सेटल होंगे, ये किसी को पता नहीं होता है। थर्ड में है या तो ये ऐसा कुछ करेंगे कि दुनिया देखती रह जाती है, वाकई इनके सिवा और किसी को कुछ पता नहीं होता है। इनमें से ज़्यादातर लोग जो है पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। हाँ, इनमें से ज़्यादातर लोग आप अधिकांश देख रहे होंगे कि ये ज़्यादातर लोग जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि सेकेंड डिवीजन वाले जो हैं उनका ओपिनियन क्या रहता है। ये क्राइटेरिया जो होता है वो 45% से लेके 59% तक होता है। ये जो होते हैं इनमें पढ़ाई में मन तो लगता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। मतलब इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उतना भी नहीं होते हैं। तो ये इनका क्राइटेरिया होता है। ये भी क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं होता है। ठीक है। थर्ड में ये अधिकांश बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। अब जस्ट ये पास कर गए हैं, इनके पास हो गया है कि हमने पास कर लिया है, 10th किसी तरह से घिंच घाच के तो पास कर गए हैं। अब आगे क्या करना है, आगे या तो बिजनेस करना है या फिर कहीं जाके जो भी जॉब उनके लायक होता है वो करते हैं। ठीक है। ये कुछ नहीं करते हैं तो नहीं, लेकिन जब करेंगे तो इतिहास बना देते हैं। बात सही है। ये और ये क्राइटेरिया एक ऐसे होते हैं कि ये इनको पढ़ाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है, लेकिन ये क्या करेंगे इनके सिवा कोई नहीं जानता है। और ये जब करेंगे तो दुनिया देखती रह जाती है। या तो फिर ये इतिहास रच जाते हैं या तो फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सब भौचक रह जाता है। तो यही होता है इनका क्राइटेरिया। आगे हम बात करेंगे कि फर्स्ट डिवीजन वाले जो होते हैं, जो एक्सेलेंट आते हैं, जिनकी परसेंटेज क्राइटेरिया होता है 60% to 89%। ये किस तरह से अपने लाइफ को सेटल करते हैं और किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये पढ़ने वाले एवरेज स्टूडेंट के क्राइटेरिया में आता है। आप अधिकांश देख रहे होंगे कि जो आप कंपटीशन अभी फेस कर रहे हैं, जो आपके साथ है, वो पढ़ने में अवेयरनेस की तरफ होते हैं, उनमें इंटरेस्टेड होता है। वो अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सा सजग रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है। उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आगे सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। तो इन क्राइटेरिया में ये आते हैं। ये अधिकांशतः आपको कंपटीशन वाले में फेस करने को मिलेंगे। ज़्यादातर संख्या जो है आपको इनका मिलेगा। ये पहले नौकरी लेने का सोचते हैं, ये सबसे पहले ये सेटल होने का सोचेंगे। इनकी मात्रा कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक क्राइटेरिया हर एग्जाम का होता है कि उस एग्जाम फॉर्म में ये होता है कि जो स्टूडेंट अपने 10th और 12 में 60% से एबव है वही इस कंपटीशन में बैठ सकता है। तो इसीलिए इनकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है चौथा पॉइंट। ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइट करते हैं और अपने गोल और लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी मात्रा इसलिए आगे होता है क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे होते हैं, ये लाइफ को लेके अवेयरनेस होते हैं, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और इनमें कुछ करने की हमेशा तत्पर रहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग वाले की, जिनकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया होती है वो 90% से लेकर 99% तक होती हैं। ये क्या सोचते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, इनका लाइफ का गोल क्या होता है, ये आगे क्या करने वाले होते हैं। ये तो एक्सलेंट होते ही हैं
अब ये जो होते हैं ये टैलेंटेड होते हैं। इनमें पढ़ने वाले जो होते हैं एक पढ़ाकू होते हैं, किताब के साथ चिपके रहते हैं एकदम पूरी तरीके से, इतनी नॉलेज गेन करते हैं, इतनी नॉलेज गेन करते हैं कि इन तुरंत आप कोई भी सवाल करेंगे ये तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, तुरंत हर चीज़ बताएंगे। तो इनकी क्राइटेरिया ये होते हैं। इनमें पढ़ने का भूत भी सवार रहता है, ये पढ़ाकू होते हैं। नंबर 2 में ये कुछ अलग करना चाहते हैं, एकदम अलग करना चाहते हैं। कोई स्टार्टअप करेंगे, कोई फैक्ट्री बिठाएंगे, उसके बाद में ये अपना वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करेंगे। आफ्टर 4 to 5 ईयर्स के बाद में वो इंडिया में आके फिर नया स्टार्टअप करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। तो ये एक अलग तरह का इनमें टैलेंट होता है, ये कुछ अलग करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं अलग अलग क्राइटेरिया में और अलग अलग परसेंटेज में आपको बताया कि इतने टाइप के स्टूडेंट होते हैं और ये सब अपने अपने लाइफ में अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। एक अपवाद इसमें एक और है कि जो हमारा IAS और IPS का एग्ज़ाम होता है, UPSC जो कंडक्ट करवाती है, उसमें ये परसेंटेज मायने नहीं रखती है कि आपका 33% है, 45% है, 60% है या 90% है। इसमें जस्ट 10th और 12 और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तभी तो इसमें और सारे भी स्टूडेंट हैं जो 33 to 45% वाले, 45% से 59% वाले स्टूडेंट बैठते हैं और अच्छे अच्छे क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि ये जो स्टूडेंट होते हैं ये किन्हीं को नहीं पता होता है कि कब इनमें इतना टैलेंट और कब अपने एक्सपीरियंस और कब अपने ईगो पे आ जाएंगे कि ये अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। तो वही तो मैंने लिख रखा है, या तो ये ऐसा कुछ करेंगे कि दुनिया देखती रह जाती है। तो इनमें से बहुत सारे क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट होते हैं जो IAS IPS बनते हैं। अब बहुत सारे IAS IPS का अगर सर्च मार के देखेंगे तो इनमें परसेंटेज आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60% और 89% और 90% और 99% वाले ही IPS और IAS बनते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका जस्ट क्राइटेरिया जो है 10th 12 और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो यहाँ पे कंपटीशन है, हमारा जो स्टूडेंट्स टाइप है, ये सारे इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं और इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो मैंने अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। और आपके साथ जो सहपाठी होंगे वो सब क्राइटेरिया में लगभग इस क्राइटेरिया में फॉलो करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम का जो है वो क्राइटेरिया 60% से एबव होता है और कंपटीशन में भी फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाले क्राइटेरिया नहीं होंगे, ये भी क्राइटेरिया अवेलेबल होते हैं। इन टाइप के स्टूडेंट हैं जो डेली लाइफ में अपना कंपटीशन फेस करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये परसेंटेज इतना लाए हैं तो ये कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। इतना लाए हैं तो ये भी कुछ नहीं करेंगे, नहीं। सब अपने गोल की तरफ अपना एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि आप अपने लाइफ की तरफ आगे और अपने गोल की तरफ हमेशा बढ़ते रहिए। डजंट मैटर कि आपका परसेंटेज क्या है और आप क्या करेंगे। आपको डिमोलाइज करने वाले और बहुत तरह की बातें बोलने वाले समाज में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे ये बेहतर आपसे कोई नहीं जान सकता है। आपकी क्वालिटी है, आप खुद पहचानिए और आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।